नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडाइजेशन के बारे में, जिसे हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। ये एक कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या अल्सर तक लीड कर सकती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी-कभी सिर्फ एक हेवी मील के बाद होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये डेली लाइफ का पार्ट बन जाती है। और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स या लिवर प्रॉब्लम या कभी-कभी किसी टाइप की सीरियस डिजीज का पहला साइन भी हो सकता है। इंडाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स सिम्टम है जिसमें मेनली अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, फुलनेस या बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने शाम में हेवी या ऑयली डिनर किया हो, वो भी बिना अच्छे से च्यू किए, और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया हो, तो थोड़ी देर बाद पेट में हैवीनेस, ब्लोटिंग या गैस जैसा फील हो, या चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील हो, तो ये इंडाइजेशन का पहला साइन है। इसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग। इसमें स्टमक के वॉल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और एसिड के सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी खाना या बिना च्यू किए खाना, इससे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी टाइप की स्ट्रेस या एंजाइटी, इससे ब्रेन गट एक्सेस डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सेस टी, कॉफी या अल्कोहल लेना, इससे गैस्ट्रिक म्यूकोजा डिस्टर्ब होती है। स्मोकिंग भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ जाती है। या फिर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस यानी कि स्टमक के लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन, पेप्टिक अल्सर्स या गॉल स्टोन्स जिसके कारण हेवीनेस और ब्लोटिंग होती है, लिवर डिजीज क्योंकि इसमें बाइल सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, गर्ड हो सकती है यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ इंडाइजेशन भी होती है। या फिर किसी तरह का ड्रग्स या मेडिसिन जो आप ले रहे हो, जैसे कि स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स। इंडाइजेशन के कुछ मेन सिम्टम्स भी होते हैं और कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। तो इसके मेन सिम्टम्स हैं अपर एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट, स्पेशली आफ्टर खाना खाने के बाद। अर्ली सटाइटी यानी कि थोड़ा खाना खाने के बाद ही पेट भर गया हो। ब्लोटिंग, बेल्चिंग, नोजिया या वोमिटिंग। हार्ट बर्न यानी कि चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होना। इसके जो वार्निंग साइंस हैं वो हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस, ब्लैकिश स्टूल आना, ये स्पेशली जीआई ब्लीडिंग के कारण होती है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, डिफिकल्टी होगी कुछ स्वॉलो करने में, और अनीमिया के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इंडाइजेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एसिडिक डिस्पेप्सिया, इसमें एक्सेस एसिड सिक्रेशन होती है जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट में। फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, इसमें गैस और ब्लोटिंग देखने को मिलती है। रिफ्लक्स डिस्पेप्सिया, इसमें एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया, ये किसी तरह की डिजीज का रिजल्ट होता है, जैसे कि अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस या पैनक्रियाटाइटिस या कोई लिवर प्रॉब्लम। इंडाइजेशन होने के कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल, इरेगुलर ईटिंग पैटर्न होना, जंक फूड या अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा होना, प्रेगनेंसी या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना, और कई बार ये एज रिलेटेड भी होती है, स्पेशली इन ओल्डर पीपल। इंडाइजेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में ये चेंज हो सकती है। मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि बॉडी में पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड की। पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, या फिर रेयर केसेस में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी देखने को मिल सकता है। होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन जो कि इंडाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, जैसे कि नक्स वोमिका। अगर इंडाइजेशन स्पाइसी, ऑयली फूड या कॉफी या अल्कोहल कंजम्पशन के बाद हो रहा हो, तो ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज। अगर पेशेंट को एक्सेस ब्लोटिंग और गैस हो रहा हो, तो ये बहुत ही यूजफुल है। थर्ड है लाइकोपोडियम। अगर पेशेंट को ब्लोटिंग हो रहा है स्मॉल मील लेने के बाद और शाम होते ही उनकी परेशानी और बढ़ जाती है, तो ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है उनके लिए। फोर्थ है पल्सटीला। अगर किसी तरह की फैटी फूड खाने के बाद पेशेंट को इंडाइजेशन हो या ब्लोटिंग फील हो रहा हो, तो ये बहुत ही यूजफुल है उसके लिए। अगर आपको इंडाइजेशन फ्रिक्वेंट हो या साथ में वेट लॉस, स्टूल में ब्लड आना या वॉमिटिंग हो, तो प्लीज किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अर्ली स्टेज पे इंडाइजेशन प्रिवेंटेबल है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद, जैसे कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लें, स्पाइसी, ऑयली या डीप फ्राइड फूड अवॉइड करें, कैफीन, अल्कोहल या किसी प्रकार की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अपने डाइट में फाइबर जैसे कि फ्रूट्स या होल ग्रेन को इंक्लूड करें। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं, बट खाना खाने के दौरान पानी पीना अवॉइड करें। खाना प्रॉपर्ली और स्लोली च्यू करके खाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।